देखिए दुनिया में मतलब समझ लीजिए कि ये हमारा ये काम ही है कि आपको हम प्रॉपर शेप में लाएं, ठीक है। आपको जितना हम नॉलेज दे सकें वो दें, और आप सोसाइटी में, इंडस्ट्री में जहां पे भी जाएं अपना पूरा रोल अदा करें। और उससे क्या होगा कि आप जिंदगी में जितना आगे बढ़ेंगे, सो योर टीचर, नोबडी कैन स्टॉप योर टीचर्स टू टेक प्राइड फ्रॉम दैट, समझे कि नहीं। और दैट इज आवर एसेट। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि आपका कंसर्न जो है, आपके लिए कंसर्न होना, ये हमारी सारी जो है इज्जत उसी से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और वी कैन नॉट जस्ट रिलैक्स, क्योंकि इज्जत खराब होने में टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और सिचुएशन ऐसा है, सभी की सोच देखिए, आपका एक स्टेज है। You cannot think like your father or your parents or your teacher. Even I cannot think like somebody in my someone of my some colleague of mine who is a more than 10 years elder in experience. Or I cannot think like a head of the department, because head has got many responsibilities. He has to just think of all the pros and cons of everything. And head cannot think like a director, क्योंकि डायरेक्टर उनकी अपनी जो है एक उनका अपना एक डोमेन है, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मतलब ठीक है, कुछ डिफरेंस होना, भाई हमारी बात आपके समझ में नहीं आना, दैट्स फेयर। पेरेंट्स की बात भी आपको बहुत बार समझ में नहीं आती है, या अक्सर नहीं समझ में आती है, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन ये मत समझिए कि जो है हमें बड़ा मजा आ रहा है हम लोगों को कि भाई आपको जो है घर भेज दिया और हमें बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। Okay, so having said all these things, and that's good that you just put forward your points, but what you have to learn, what I observed that day, that the politeness, ठीक है। क्योंकि आपको जो कहीं ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू टॉक टू योर सीनियर्स और टीचर्स विथ ऑल पोलाइटनेस। दिमाग आप जितना शांत रखोगे, कामली आप अपनी बात रखिए, जो भी आपकी बात रखनी है, एंड दैट that is means implement means that is implemented on myself also. If I just talk to my seniors, to head, my dean, my HOD, so if I just many times what happens that we have some point of difference and we just get agitated and everything is spoiled. So if you just keep your head cool and just pursue your points or put forward your points, so that may be a very fruitful. Yeah. So okay, so having said all these things, so anybody who is having any means anything that you want to ask me or to deliberate quickly, then I will just go to my lectures. हाँ भाई, किसी को कुछ बात करनी, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? तो एक चीज आप दिमाग में ये रखिए कि ऑल द टीचर्स, हमारा काम ही आपको अच्छे शेप में लाना। और आप जितनी ज्यादा जिंदगी में तरक्की करोगे, हम जो है मीन्स हमारा हमारा सारा जो है क्रेडिट ही वही है कि भाई हमारे स्टूडेंट ये है, हमारे स्टूडेंट वहां पे है, ठीक है ना। तो हमारी जो है पूरी पूंजी ही वही है। सो हमारा जो है आपके प्रति कंसर्न होना, ये हमारी मतलब हमारा जॉब भी है और बाकी सब भी है। ओके, चलो ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और कुछ बोलना हो? सर आप मिड सेम होंगे या नहीं, वो कंफर्म कर सकते हैं? क्या मिड सेम? मिड सेम सर फ्रॉम एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन है कि 10th जनवरी से मिड सेम होने हैं। नहीं नहीं, अभी देखो, अभी ये सारा ऑनलाइन हो गया, अब वो क्विज के फॉर्म में होगा। अभी मिड सेम जो है क्विज के फॉर्म में ही होगा, जैसे पहले होता रहा है, ठीक है। ओके, सो चलो अब और कुछ पूछना है, जल्दी पूछो, किसी को कुछ पूछना हो। सो
रिकॉर्डिंग किसने? अच्छा, रिकॉर्डिंग तुम लोग शुरू कर सकते हो क्या? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये somebody should keep in mind कि रिकॉर्डिंग कर लिया करो, because many times I may forget. हाँ, so what I have changed my strategy, or I have tried to change my strategy a bit. So what I will be doing, I will be just I am just refining my notes. I have my notes, but that was not in proper format, so that I can share with you. So what I have decided that I will be just refining my notes, and I will be sharing my notes with a better explanation, and I will be explaining the things through my notes only, and then I will be sharing my notes with you. So that will make your life more easier, and that will help us in covering the course bit faster. So I think that will work. Okay, so let me go to the my lecture notes. uh, okay, I can annotate it. Okay, so what just give me a quick review of what I have taught in the last few classes. I was discussing about some basic signals, and mainly I dealt with the sinusoidal signal, uh, both both in a continuous time and discrete time, then exponential signals, and the complex signals and real signals, and then continuous time signal and discrete signals, and then there are some more signals, basic signals. And I told you that we require to study these basic signals in detail, because these signals will help us in studying and have a better, and to develop better understanding of some general and complex signals later on. Okay, so let us start. So this is a third. Okay, so there are some remaining signals that I will quickly cover. So there is a unit step and a unit impulse. तो red color लेते हैं. Okay. Unit step and unit impulse. Now unit, and these two signals we have to study in a discrete time as well as continuous time. Again, these are very important signal. So let us start with the discrete time unit step signal. So it is defined as un equal to 1 for n greater than equal to 0, and it is 0 for n less than equal to 0. So if I just plot this signal, so this is your un signal. That's fine. Now, now suppose I want to plot a delayed version of a unit impulse or unit step signal. So this is unit step signal. So, and the figure B is a delayed version of
Okay, so there was a disturbance in institute land. You are aware of the situation. So this is the network I am using from my mobile hotspot. Okay, so let me share the screen. So is the screen visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so Yes, sir. okay, so what you observe that a unit impulse function, which is a only one impulse defined at n equal to 0. So this can be obtained using a unit step difference of unit step signals, and this signal is called unit impulse. That's fine. Okay. So what you observe is the first difference of a unit step gives you unit impulse. First difference matlab the unit step and the delayed version, 1 unit delayed version of the unit step. So if you take the difference, so that gives you a unit impulse function. Okay. Now generating unit step from impulse sequence. So what you have seen that you can generate a unit impulse function from unit step function, fine, or a step sequence. Rather, we should call it a sequence. Now, can we generate a unit step function from impulse sequence? So what you can observe that unit step function is nothing but it is a summation of delayed version of unit impulse sequence. So ये क्या है delta n, this is a delta n minus 1, this is a delta n minus 2. So you just sum up all these, so you get a unit step sequence. So I can say that this is the relation between unit step and unit impulse. So summation of unit impulse, varying it from k equal to 0 to infinity, will give you a unit step sequence. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये तो हो गया डिस्क्रीट टाइम की बात हो गई, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की बात होगी. नाउ when you just study this in a continuous time, so you may face some problem. Now just see, in continuous time, unit step ut is defined as ut equal to 0, ut equal to 0 for t less than 0, and it is 1 for t greater than 0. So from this is a correct definition. And what you observe means what about when t equal to 0? So that is the question. So this is a definition of unit step, and there is a problem at ut equal to 0. यहाँ पे नहीं है, इस यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफाइंड है, 0 पे ये डिफाइंड है, और उसके पहले जो है -1 पे डिफाइंड नहीं है. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है. अब t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? सो व्हाट हैपेंस एट t इक्वल टू 0, बिकॉज देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी. और आपने पढ़ा है, you have studied a limit and differentiation and integration, and wherever there is a discontinuity there is a problem. So wherever you find some discontinuity, you just try to make some approximation so that you just get going with all the theorems, mathematical theorems. So again we have to just use the same jugaad technique, because we are into some problem, because the function is not defined at t equal to 0, so leading it to discontinuity, which will cause lot of problems when we deal with this kind of signal. So let us, so what solution we have? Can we just take some approximation and just try to approximate this signal as a continuous signal? So that is the approach that we have to look for and see how it is done. So difficulty at t equal to 0, as ut is discontinuous. So this means
this generates mathematical problem. And this is again not my words, this is the word of Oppenheim. So this is not the thing that I am manufacturing. Okay, so situation does not arise in discrete time. As you have seen, in discrete time this situation does not arise. And the solution, again you have to take some approximation, that is the solution. So see how we are going to take some approximation. So take ut as a limit of continuous time function u delta t. So you define a function that is u delta t. So we have to define some function, or some function is defined like this. So u delta t is defined like this. So delta is a small step size in time domain. And so if you find that the height is 1 and the width of this this slope, I am interested in knowing the slope of this part. So slope is going to be height upon width. So height is 1 and width is delta, so slope is 1 by delta. So if delta tends to 0, as the delta approaches to 0, what happens? This u delta t approaches to or becomes equivalent to ut. Fine. So what happens that as delta or delta t or a small delta, it approaches to 0. So what happens? This ut becomes equal to u delta t. ये कहीं लिखा था और ठीक है, ओके। अब क्या है? अच्छा, ये हमने देखा था, ये कहां से आ गया यहाँ पे? ये डेफिनेशन तो हमने पहले देखा ही था, कोई बात नहीं है। इजी डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन इन डिस्क्रीट टाइम, ठीक है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है, ये इम्पल्स फंक्शन, ये हमने क्या किया, ut को हमने डिफाइन कर दिया। सो ut विल बी approximated as u delta t when delta approaches to 0. That's fine. अब क्या है? अब हमको क्या करना है? From ut means impulse signal, sorry, a step function, I have to generate, or I have to just extract impulse signal in continuous time. So in discrete time there was no problem, there was a difference equation and you are done. Now see how you are going to just do in a continuous time. So in continuous time, delta t, that is impulse function, is defined as first derivative of unit step as expected. So the operation, difference operation in terms of a discrete time is equivalent to derivative or first derivative in continuous time. So here what I have to do, I have to take the derivative of ut and so it will give me a delta t. Now ut derivative I can take only when ut is a continuous, ठीक है। और वो continuous कैसे होगा वो हमने देखा था कि delta t, so if I just put some limit then ut will be continuous. So as is continuous equal to 0, we can think its derivative to think its derivative to u delta t as delta approaches to 0, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव लेना है u t की जगह u delta t का ले लो, and t, if t is and delta t approaches to or delta approaches to 0, so your purpose is solved, ठीक है। So you are going to do some improvisation, some manipulation, and that is very justified, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, we have to just think of, we have to develop some practical systems. So we have to just manipulate these mathematics to the best of our means, जितना हमारे पास एक लिमिट है और जितना हमारे पास एक हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम करेंगे, ये हमारा राइट है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हमें एक प्रैक्टिकल सिस्टम जो है डेवलप करना है। तो मैथमेटिक्स को पकड़ के मत बैठे रहिए, मैथमेटिक्स को हम कैसे अपने फायदे के लिए यूज करेंगे वो देखना है, ओके। तो अब क्या है, अब ये देखिए, ठीक बात है। अब अगर आप क्या करते हो ut,
u डेल्टा टी का डिफरेंशिएशन लेते हो, सो दैट इज अ डेल्टा टी, ठीक है। और ये देखो क्या है, सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, so I take the limit and delta approaches to 0, so delta t will be delta t, which is the required signal of function. तो देखो क्या है, डेल्टा टी will be equal to delta t or impulse delta t as delta t approaches to 0. बात समझ में आ रही है? Are you comfortable with this way of teaching? Just teaching you from my notes. हाँ भाई, एक्नॉलेज भी करना है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, Yes, sir. you have to Yes, sir. ask question, keep Yes, in sir. mind that you have the all right to ask questions, ठीक है, from within the subject or outside the subject, ठीक है। आउटसाइड सब्जेक्ट तो मैंने देख लिया, आप अच्छा सवाल करते हो, अब सब्जेक्ट का भी सवाल पूछो, ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड, इफ आई डोंट नो समथिंग आई विल ऑनेस्टली एडमिट एंड आई विल जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस विदिन द सब्जेक्ट। ओके, नाउ ये बात हो गई। अब देखिए क्या है कि हमको डेल्टा इससे काम चलाना है। ये जो डेल्टा टी है, स्मॉल डेल्टा, ये इम्पल्स डेल्टा टी, इम्पल्स डेल्टा टी बोलते हैं, जो भी है, इसी से काम चलाना है। और डेल्टा अगर 0 को अप्रोच करेगा तो दिस विल गिव मी इम्पल्स फंक्शन, दैट्स फाइन। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस? अब आप देखो, अगर आप इस फंक्शन को, ये जो पिछला फंक्शन है, इसका अगर डेरिवेटिव अगर लोगे, सो इफ यू आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव, सो फ्रॉम 0 टू डेल्टा, ठीक है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप, सो यू विल बी गेटिंग 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है ना। सो फ्रॉम 0 टू डेल्टा यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये कांस्टेंट है, तो जिसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलेगा। सो इफ यू जस्ट डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, यू आर गोइंग टू गेट दिस फंक्शन. So this is the function you will be getting. So you are getting a constant value from 0 to delta, and the height will be 1 upon delta, ठीक है, and width of this will be delta, ठीक है। अब एक चीज देखो कि इसका एरिया क्या है, so if you multiply delta width with the height, so you get 1. So area is unity, so that will be always holding, ठीक है ना। ये डेल्टा आप कम ज्यादा करते जाओ, ये हाइट भी क्या होगा, 1 अपॉन डेल्टा होगा, एंड दिस मल्टीप्लीकेशन और दिस एरिया विल बी ऑलवेज गिविंग यू 1, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। सो एज डेल्टा अप्रोचेस टू 0, हाइट डेल्टा, मतलब आप ये देखिए कि इफ डेल्टा अप्रोचेस टू 0, सो हाइट दैट इज 1 अपॉन डेल्टा, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, अब क्या है, बात आपको मैथमेटिकल समझ में आ गई। अब बात यह है कि हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इम्पल्स फंक्शन। सो वी चूज टू रिप्रेजेंट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी लाइक दिस। हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि द विड्थ इज ऑलमोस्ट 0 एंड द हाइट इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी, एंड द हाइट एंड 1 इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया, ठीक है, area of this impulse. So this is how we represent the impulse function. Fine. 1 is height is representing area, और हम इसको बस एक impulse, यही एक impulse है, इसको impulse बोलते हैं। ये आपको दिखेगा, और भी सब्जेक्ट्स में दिखेगा। तो इस तरह का सिग्नल दिख गया तो वो impulse, एक इस तरह का सिग्नल दिखने लगा तो ट्रेन ऑफ impulses हो गया, ठीक है। और इसका यूनिट अगर 1 है, यानी कि ये जो एरिया है, मींस हाइट जो है ये 1 है, ठीक है। और हाइट मतलब नहीं, मतलब एरिया इसका क्या है, अल्टीमेटली 1 है, ठीक है। सो हाइट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एरिया, ठीक है, क्योंकि हम विड्थ क्या किए, हम ऑलमोस्ट 0 कर दिए, एंड द हाइट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इम्पल्स फंक्शन। और इसको क्या है कि इसको हमको बहुत यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। आप कोई सा भी सिग्नल ले लो, उसको आप ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस में, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल रहे, आप ये ले लो खचर पचर टाइप का सिग्नल, आप इसको बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो ट्रेन ऑफ इम्पल्सेज में, ठीक है। कैसा भी सिग्नल हो, आप उसको इम्पल्सेज, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेज में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। अभी आगे देखोगे इसका क्या काम होता है,
ठीक है. So again, mathematically not comfortable, again not my words. Then now unit step function can be synthesized using a unit impulse. अब जैसे वहां पे देखा हमने, कहां पे देखा, यहां पे जैसे हमने क्या किया, यूनिट स्टेप फंक्शन को क्या किया, समेशन से क्या कर दिया हमने, इंपल्स फंक्शन और इंपल्स सीक्वेंस के समेशन से जनरेट कर लिया. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से जनरेट करेंगे. समेशन का इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन. ओके, so the ut, so if you know this impulse function, so from the impulse function you can compute the unit step or step function by using this integration. Or since you have to integrate from minus infinity to t, so deliberately you are going to take some dummy variable here, that is a tau. So running integral of unit impulse. So running integral of, and we in a statement, in the form of a statement, this is called the running integral of a unit impulse, is going to give you unit step. तो हमने देखा कि यूनिट स्टेप सीक्वेंस से हम क्या बना सकते हैं, इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, और इंपल्स का समेशन से क्या कर सकते हैं, यूनिट स्टेप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं. एंड सेम थिंग वी कैन डू इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम. डिफरेंशिएशन यूटी करके कर सकते हैं, यू डेल्टा टी का डिफरेंशिएशन करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन जनरेट यूनिट impulse, and by integrating it, by taking a running integral of unit impulse, you can generate a unit step. Okay, so these two signals, this impulse signal and step signals, are powerful mechanisms for describing a particular class of system that is called linear time invariant system. So one chapter, maybe second or third chapter, is dedicated to LTI system. Very important systems. In most of the cases, in usual conditions, we come across a particular class of system that is called linear time invariant system. As the word suggests, the system is going to behave linearly. So what is definition of the linear? I tried to explain you while studying the properties of signals. Again, we will just come back to that while we will be studying the systems. So which kind of system we are going to call as a linear system, that we will see once again. Then time invariant, I have explained you for signals, but a system can also be a time invariant. So again, we have to see this property of the system, and these two are very important properties, and most of the normal conventional systems have these properties, and that's why they fall in the category of LTI systems. Okay, so we will be studying in detail about LTI systems. Okay, any question? सवाल समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. No, sir. Good. Yes, sir. Good. थोड़ा सा इनर्जेटिक, यू जस्ट, मतलब ऐसा नहीं आप इनर्जेटिक हो, so you just show the same energy in this virtual platform also, so that the teacher feels motivated. सोते मत रहिए. देखिए, this is 5 o'clock and I am what I feel that I am teaching with the best of my potentials and energy. तो आप उसको क्या करिए, you must be able to resonate that. Okay, now this is another topic related to signals, because basically we are just we have not started systems, we are focusing on signals only. Now this topic is about transformation of independent variables. ठीक है, अब ये क्या है, ये अभी तुरंत आप देख लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब जैसे मान लीजिए एक सिग्नल है xt, ये आपको पता है सिग्नल. देन अगर मैं आपको कहूं ये प्लॉट करने के लिए कि x2t प्लॉट कर दो, so by the concept of mathematics that you have developed,
I am very sure that you will be able to plot the signal. Then if I say that plot the signal, इस तरह का आप मैथमेटिक्स में बहुत सारे काम करते हो, किए हो. So then I ask you to plot the signal x2t plus 1. So you can do that. आप कर सकते हो. और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि आप ग्राफिकल मेथड यूज करो and you can just do that. You must have done in some course or some topic of mathematics. ये आपने जरूर किया होगा. So this topic is about generating different kind of signals from some basic signals. So what I am doing, I am not changing the property of the signal, but I am doing some transformation of the independent variable. जैसे t था तो उसको 2t कर दिया, एक हमने फिर और क्या किया, उसकी हम शिफ्टिंग कर दिए. ठीक है. So this is how I am doing some models. I am just playing with some signal that I have. ठीक है. So playing with the signal without changing the attributes of the signal. ठीक है. Okay. So what it reads, elementary signal transformations are done involving simple modification of the independent variable, that is a time. हाँ. और अब ये देख लो, अभी मैंने अभी नया चीज सीखा, आपको भी बता दूं कि जब भी IE यूज करते हैं उसके बाद एक कॉमा डालना जरूरी है, समझे. So while just editing the thesis of my student, I have just learned that from one of the reviewers. तो मैं जो है वो आपको पास कर दूं, IE डॉट कॉमा. ठीक है. ये क्या, दैट इज, उसके बाद कॉमा. और एक चीज और है, ETC भी आप यूज करते हो, डॉट. ठीक है. और ETC के पहले भी एक कॉमा ETC के पहले भी आता है. ये भी हमने आज सीखा है, ये तो बिल्कुल ही नया था. और अगर आप, इफ यू आर यूजिंग इट इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, अगर टर्मिनेट हो गया फाइन है, अदरवाइज इसके बाद भी कॉमा आएगा. सो इफ इट अपीयर्स इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस. So I think it is, I should pass on what I have learned today. Okay. So then other purpose of this transformation allows to understand several basic properties of the signals and systems. ठीक है. How? We will see. आगे बढ़िए. अब क्या देखिए, तीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन, 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन. One is time shifting, another is a time scaling, and third is a time reversal. So 3 basic transformations that we use. अब देखिए टाइम शिफ्टिंग क्या है. अब ये जैसे xt हमारा एक सिग्नल है, ठीक है ना. नाउ कंसीडर xt माइनस टी नॉट. ठीक है. t माइनस टी नॉट. और यहाँ पे क्या है, जो एग्जाम्पल हमने लिया है टी नॉट, हमने 1 ले लिया है. इसका मतलब क्या है, आई एम इंटरेस्टेड xt, आई नो, देन आई हैव टू प्लॉट xt माइनस t माइनस 1. ठीक है. सो फॉर t इक्वल टू 0 xt इज शिफ्टेड राइट. अब अगर देखो कि माइनस होगा, ये भी आपने पहले किया होगा. अगर माइनस होगा तो ये देखिए बड़ा अजीब सा, थोड़ा सा बड़ा, मतलब इसको समझने में बड़ा दिक्कत होती है, और थोड़ा सा उल्टा सा है मामला. अगर माइनस है तो आगे शिफ्ट होगा, और हम इसको बोलेंगे डिलेड वर्जन. ठीक है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस while solving some of the problems of the physics, alternating current or something, or mathematics. ठीक है. So t minus 1 means this signal is going to be shift in which direction, in the right side. ठीक है. And this is called the delayed version of the signal. ठीक है. और उसके बाद अगर t नॉट जो है क्या है, अगर निगेटिव में है, ठीक है ना, सो माइनस. और इस, ये देखो इस तरह से डिफाइन किया है, डेफिनेशन इसका इस तरह से है कि ये जैसे मान लीजिए टी नॉट, माइनस यहाँ पे पहले से ले लिया है, अब उसकी बात कर रहा है. ठीक है. अगर टी नॉट क्या है, प्लस में है, बहुत अच्छी बात है, ये क्या होगा, राइट में शिफ्ट होगा. और टी नॉट अगर माइनस में है, यानी कि आपको सिग्नल मिलेगा इस तरह का, टी प्लस टी नॉट. ठीक है ना. एंड देन द सिग्नल, दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड वर्जन, यानी कि सिग्नल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है. ठीक है. ये बात से आप फैमिलियर होंगे जैसा कि मुझे लगता है.
So for t not less than 0, xt is shifted to the left. ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया कि अगर माइनस वाला टर्म रहेगा तो राइट में शिफ्ट होगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज डिलेड वर्जन, और प्लस रहेगा अगर, ठीक है, सो दिस इज एक्स टी प्लस 1, ठीक है, सो दिस इज अ शिफ्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एडवांस वर्जन. So I think it is a clear, you must have experienced it, you must have worked it out in some of the while dealing with some of the topics. Kya? Now someone has to acknowledge. Who has experienced it? Who has experienced it? फटाफट बोलो यार, yes no, कोई नहीं, कोई बोलो, just show some energy. Yes, sir. Yes. Sir, Yes, in sir. mathematics we have done Good. this. हाँ हाँ, ऐसे ही शोर मचाते रहो, अच्छा लगेगा. So that will give a means a real classroom feeling. Okay. ये देखिए, ये जो देखिए आप मेरा स्लाइड, मेरा नोट्स देखिए, मैंने बहुत ही मतलब ये सब कहीं से, ये सब अपना क्रिएशन है, हाँ? ये मैंने कोशिश की है बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे जाके सब चीज को लिख के और समझा दें. तो ये बात आपको समझ में आ गई, राइट लेफ्ट वाला मामला. अब दूसरा गया स्केलिंग का, ठीक है. अब स्केलिंग क्या है? अब जैसे सिग्नल की स्केलिंग, अब टी में आप टी की स्केलिंग, किसकी स्केलिंग करनी है? यू आर गोइंग टू स्केल द independent variable which is a t in our case, and we are going to use only one independent variable, that is time. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि now we have to focus on only one independent variable and that will be time, because we can have a signals where more than one independent variables are there. I have given you examples in the earlier my very initial classes, but then I told you that we have to focus on signals with only one independent variable, and that too we are going to consider as a time. Okay, now see this signal. This is xt signal. Now I have to plot this signal x2t. ठीक है, तो देखो द वेरी बेसिक मेथड, ये 8th 9th में भी बच्चे करते हैं, मे बी 7th में भी कर सकते हैं, करते होंगे. अब ये t की मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, देन xt की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है उसके लिए वो देखना है, देन yt की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है वो देखना है. अब इसमें क्या है, जब ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता है, आपने पहले भी किया है, ये जो क्रिटिकल या बाउंड्री पॉइंट्स हैं और एजेज है, अब इसको मैंने बाउंड्री पॉइंट बोला है, मैं आई हैव चोजन द वर्ड बाउंड्री. आप कुछ और, आपको लगता है कि कुछ और बोल सकते हैं. ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, आप ऐसे ही ग्राफ वैसे ही प्लॉट करते हो. आप क्रिटिकल पॉइंट्स आप क्या करते हो, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन भी प्लॉट करना रहता है तो एक x इक्वल टू 0 लेते हो, y इक्वल टू 0 लेते हो, तो x निकल आता है, तो ये पॉइंट निकल आता है. देन x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लेते हो, नहीं y इक्वल टू 0 लोगे तो ये पॉइंट निकल के आएगा, x इक्वल टू 0 ले लोगे तो यहाँ वाला पॉइंट निकल के आएगा. तो ये सारे आप जो है ट्रिक्स आप ट्राई करते रहते हो. So I have to plot the graph. So I have to just consider this point. ये जो है आपका, ये 2 है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है. ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर 0 लेते हैं देखो तो x0, so xt is also giving you the 1. yt क्या है, ये x2t है, so that is also x0, so that is also giving you value 1. अब -1 ले लो, अगर देख लो -1, ये जो है यहाँ पे -1 है, ठीक है, दिस इज अ -1. So if you take -1, so x -1 is giving you value 0, and y -1 is going to give you value y -2, and x -2, and x -2 is not defined, it is a 0. So this is you are getting 0 value. Then अब हमको देखना है कि भाई कुछ ऐसा वैल्यू लें. अब जैसे ये वैल्यू चाहिए आपको, ये 2 है, ठीक है ना, और आपका फंक्शन क्या है, 2t है, तो t की वैल्यू हम क्या करें, 1 लेंगे तब तो ये मिल जाएगा. सो t की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x1, सो x1 की कुछ वैल्यू निकाल सकते हो आप, दैट इज नॉट टफ. सपोज सम वैल्यू k1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल टू x2 एंड t की वैल्यू 1, x, इसका मतलब y1 क्या है, इक्विवेलेंट टू x2,
और x की वैल्यू 2 पे कहां पे, मतलब xt की 2 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अब आप क्या करो, हमको क्या प्लॉट करना है, yt प्लॉट करना है। तो yt देखो 0 पे क्या है वैल्यू, 1 है। ठीक है, 0 पे वैल्यू 1 है, -1 पे सॉरी -हाफ पे वैल्यू कितनी है, देखो 0 है, तो -हाफ पे वैल्यू 0 हो गया। 1 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, ये प्लॉट कर दिया हमने। ठीक है, तो हमें देखो अंदर वाला जो है ये मिल गया, और हमारा फंक्शन जो था ये देखिए मैंने आपको ब्लैक कलर से दिखाया है, वो था है। सो एक्स टी हमारा फंक्शन था, और x2t हमारा क्या हो गया, वो देखो कंप्रेस्ड वर्जन हो गया। अब देखो इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता हूं। ठीक है, ये टेबल वेबल सब, दिस इज माय ओन क्रिएशन, just to have a very means easy understanding. So what you understand from this graph, that x2t, ठीक है, is the compressed version। ठीक है, ये भी मामला बहुत उल्टा है। देखिए t की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे 1 से ज्यादा, ठीक है ना, फैक्टर अगर क्या है, मल्टीपल अगर क्या है 1 से ज्यादा है, तो कंप्रेस हो जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। और उसी तरह से अब आगे चलो, आप क्या करो, अब x t/2 हमने ले लिया। ठीक है, अगेन आई हैव प्लॉटेड, आई हैव टेकन अ डिफरेंट वैल्यूज। ऐसा ले लिया कि मुझे सारे बाउंड्री पॉइंट्स कंसीडर हो जाएं और मेरा प्लॉटिंग हो जाए। सो देखिए जो ब्लैक से दिख रहा है ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। नाउ द सिग्नल, द xt/2 हैज एक्सपेंडेड, दैट इज स्ट्रेच्ड सिग्नल। ठीक है, तो आप देखो कि जो मैंने अगर इसको डिवाइड कर दिया, और अगर मैंने अगर क्या किया, वेरिएबल को अगर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया विच इज लेस देन 1, सो माय सिग्नल इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, नाउ सिग्नल इज स्ट्रेच्ड टू +4 to -2। ठीक है, और ऊपर क्या हुआ था सिग्नल, वो हो गया था कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद हमने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व हमने किया कि ये जो आपका तो ग्रेटर देन 1, देन yt is a compressed, if is a is मतलब क्या है कि magnitude है, yt is a expanded version of or a stretched version of। clear, are you clear? Yes, sir. ये बात Yes, समझ sir. में आ गई? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you just think of or imagine of a activity, ठीक है, playing a tape recording। अब ये आज के जमाने में बिल्कुल आसान है, आप अपना मोबाइल लीजिए, अपना ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करिए, ठीक है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए, गाना गाइए, अगर अच्छा गाना गाते हैं या और कुछ बोलना है बोलिए। उसके बाद क्या करिए, आप उसको स्पीड वेरी कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, +2 से क्रॉस 2 क्रॉस 3। ठीक है, और फिर उसको आप क्या कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। सो these experiments you can do। so xt अगर क्या है, एक ऑडियो सिग्नल, you just imagine ऑडियो सिग्नल, xt is ऑडियो सिग्नल। so if you are playing the xt, if signal xt audio signal is played, so this is a normal recording speed। अब क्या करें, आप अगर उसकी स्पीड बढ़ा दिए, so that is nothing but x2t। you can just imagine कि भाई आप उसको बढ़ा दिए तो क्या हो गया, जल्दी जल्दी चीजें होने लगेगी जब वो, ठीक है, मींस सिग्नल इज कंप्रेस्ड, और सिग्नल क्या होगा, कंप्रेस्ड हो गया और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपने क्या किया, x/2 कर दिया, तो इट इज प्लेड विथ हाफ स्पीड। ठीक है, कोई नकल करके बताएगा हाफ स्पीड में कैसे तुम्हारी बात जो है, हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट कन्वे योर वर्ड्स। सो इज दिस एग्जांपल क्लियर टू यू? आर यू एबल टू विजुअलाइज? Yes, sir. हाँ, और Yes, जैसे Yes, sir. अब वीडियो में क्या होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, एक्शन रिप्ले। एक्शन रिप्ले हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्लो स्पीड से रिकॉर्डिंग जो है, लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड दे आर, नहीं देखते हो जब टीवी वगैरह में नहीं ऑफ करते हैं, जब रन आउट होता है तो है, सो फ्रेम बाय फ्रेम दे मूव, सो that is means the time is being slashed, divided by some factor। ठीक है,
और कभी देखते होगे कि आप बहुत फास्ट वो करते हैं, बहुत सारे फिल्म में देखते होगे, बहुत सारे जो सीन्स हैं वहां पे वो बहुत फास्ट मूव करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, so you can just think of, I have just given you some idea to think and to correlate these signals with the real audio video signals. ठीक है, means slow signal, fast signals, fine. Okay, now next term, next point is, or next type of transformation is a time inversion or the time reversal. ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होगा कि एक्स टी अगर आपको पता है तो यू शुड बी एबल टू प्लॉट एक्स माइनस टी, दैट्स ऑल। ये भी काम आप कर लेते हो बहुत आराम से। ठीक है, थोड़ा सा और उसको समझ लो या फिर एक बार रिवाइज कर लो। सो टाइम रिवर्सल गिव्स, क्या है थंब रूल क्या है? सो टाइम रिवर्सल गिव्स मिरर इमेज ऑफ एक्स टी। टाइम रिवर्सल मतलब एक्स टी अगर सिग्नल है तो उसका टाइम रिवर्सल मतलब एक्स माइनस टी, टी की जगह आप माइनस टी रख दो। ठीक है, सो दैट द फंक्शन विल बी कॉल्ड एज ए टाइम रिवर्स सिग्नल। ठीक है, सो एंड हाउ द सिग्नल विल अपीयर व्हेन यू जस्ट ट्राई टू प्लॉट द सिग्नल। सो टाइम रिवर्सल गिव्स मिरर इमेज ऑफ एक्स टी अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस मिरर इमेज, ये मिरर इमेज की तरह ये होता है। सो जो आपके राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, मींस अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, और जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा। तो साइज देखिए, अब ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल साइज सेम नहीं रखा, लेकिन आप देखिए ये ऐसे है तो इस साइड में ऐसे हो गया जाके। ठीक है, और ये ऐसा है तो इसका मिरर इमेज दूसरे साइड बन गया। सो दिस इज द मिरर, ये ऐसे कर सकते हैं। ये जो मिरर इमेज है उसका इस पोर्शन का मिरर इमेज ये, और इस पोर्शन का मिरर इमेज ये, दो डंडे से दिखाए। हाँ, समझ गए बात को? सो दिस इज हाउ, इसको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट flip the signal over the vertical axis and you will be getting a time reverse signal. So that's all about this topic. No, means this is the basic that I have shared. Now just move ahead, because there are a lot of problems that you can solve, and it requires some imagination. That's fine, imagination is fine, but what you require some systematic approach for getting transformed version of the signal. Okay, so let me just explain you the systematic approach. हाँ, कुछ पूछना है किसी को? पूछना है? नो सर। चलो अब देखो, so now the same thing I will be repeating, and I will be just trying to put forward the systematic approach that will be required for getting the transformed version of the signal. So determine the effect of transforming the independent variable of a given signal, xt आपको दिया हुआ है, to obtain the signal of the form x alpha t plus beta, where alpha and beta are the numbers. It can be any real number, no issues. So this is a generalized form, which is means you may be asked to obtain a transformed version, and the generalized form of transformed version is like this. So alpha is the scaling factor and beta is a, beta क्या है, कौन सा फैक्टर है? शिफ्टिंग ना, टाइम शिफ्टिंग फैक्टर। ठीक है, और टी अगर माइनस में डालोगे तो इनवर्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन बातें हैं। अब पहले हम अल्फा की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, सबसे पहले अल्फा की बात कर लेते हैं जो कि स्केलिंग फैक्टर है। ये अल्फा जो है देखिए, इसका अगर मैग्नीट्यूड 1 से कम हो, यानी कि पहला कंडीशन, यानी कि अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 से कम है। यानी कि ये देखिए, ये ए, यानी कि अल्फा जो है माइनस, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है 1 से -1 के बीच में अगर अल्फा की वैल्यू है, so it is resulting, so what will happen, resulting signal may be linearly stretched. ठीक है, कि अल्फा की वैल्यू आपने पहले देखा था, अभी हाफ हो गया था तो स्ट्रेच हो गया था। अल्फा की वैल्यू
कुछ भी हो, प्लस में हो या माइनस में हो, -1 या +1 के से अगर कम रहेगा तो सिग्नल जो है विल बी सपोज टू बी लीनियरली स्ट्रेच्ड। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा हो। अब 1 से ज्यादा में देखिए बी कंडीशन देखिए, ये माइनस में भी मैग्नीट्यूड वाइज, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। I have tried to make it a simpler representation. Maybe you, if you appreciate, please acknowledge, because these are the things that means a teacher after gaining some experience may try or may just, जैसे आपका कोचिंग में नहीं, आपके 20-20 साल से पढ़ाने वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले तरह तरह के फार्मूले और रटाते हैं और बहुत सारी चीजें, मीन्स दे जस्ट यूज डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन इनटू दैट। ओके, तो देखो ये बी जो है, बी केस क्या होगा, 1 से -1 से कम, इधर चले जाइए, ये एरो लगा हुआ है मतलब चले जाइए इंफिनिटी तक, और यहाँ देखिए ये भी 1 से आगे निकल जाइए, आगे चले जाइए। तो इस रीजन में अगर बी की अल्फा की वैल्यू है, सो द रिजल्टिंग सिग्नल इज लीनियरली कंप्रेस्ड। ठीक है, कोई बात नहीं है, यानी कि प्लस हो माइनस हो, ठीक है, लेकिन क्या हो, 1 से मैग्नीट्यूड क्या हो, वो 1 से ज्यादा हो, ठीक है ना, प्लस या माइनस में भी, तो क्या है, वो लीनियरली स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बात पक्का है। और वो माइनस अल्फा, ये जो टी है माइनस भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हो ही जाएगा, स्ट्रेच वो होगा ही होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि अल्फा जो है, अल्फा अगर 0 से कम है, ठीक है ना, अच्छा अल्फा अगर 0 से कम है, इसका मतलब क्या है, सिग्नल क्या हो गया, रिवर्स, टाइम रिवर्स्ड हो जाएगा। अल्फा अगर 0 से कम है, यानी कि टी के साथ क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, सो इट विल बी माइनस। सो अगर टी जो है माइनस में होगा, ठीक है ना, टी के साथ अगर माइनस लगा, इसका मतलब क्या होगा कि सिग्नल जो है टाइम रिवर्स्ड हो जाएगा। सो रिजल्टिंग सिग्नल इज रिवर्स्ड इन टाइम। ठीक है, ये बात हो गई। और चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, बीटा अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, रिजल्टिंग सिग्नल इज शिफ्टेड इन टाइम। अगर बीटा 0 हो गया तब तो कोई बात नहीं है, टाइम में शिफ्ट नहीं होगा सिग्नल। ठीक है, लेकिन अगर बीटा 0 नहीं है तो क्या होगा, द रिजल्टिंग सिग्नल विल शिफ्ट इन टाइम। ठीक है, ओके। अब क्या है, सपोज नाउ यू गेट अ सिग्नल x 2t -3। ठीक है, अब आपके पास एक xt सिग्नल है एंड यू आर सपोज टू प्लॉट दिस सिग्नल। अब इसमें क्या हो रहा है, शिफ्टिंग भी हो रही है, और मान लीजिए कि इसके साथ और बवाल हो जाए, इसके साथ माइनस और लग जाए तो और बवाल है। तो इसमें टाइम इन्वर्जन भी हो रहा है, इसमें इसकी स्केलिंग भी हो रही है और इसकी शिफ्टिंग भी हो रही है। नाउ हाउ टू स्टार्ट, भाई पहले क्या करें, अब हमें ये सिग्नल xt दिया हुआ है, देन आई हैव टू प्लॉट दिस कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल, मींस this transform signal. So how to approach? So there is some systematic approach of just doing it. So systematic approach to transformation of independent variable, I have taken it from the book only, but if you are not convinced, you just try your method and maybe you come out with some more systematic approach. ठीक है, तो सबसे पहला बात जो ये है, देखिए फर्स्ट जो है, सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही सिग्नल मिला तो फर्स्ट डिले और एडवांस xt अकॉर्डेंस विद द वैल्यू ऑफ बीटा। जैसे ही xt मिला आपको, ठीक है ना, xt आपको मिल गया, तो सबसे पहले क्या करो आप, वो स्केल को छोड़ो, xt -t0, ठीक है, जो भी है, पहले आप जो है शिफ्टिंग कर दो सिग्नल की। आप स्केलिंग चिंता मत करो, आप पहले उस सिग्नल की शिफ्टिंग कर दो। अगर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, अगर सॉरी मतलब जैसे मान लीजिए कि इस केस में क्या है, ये जो सिग्नल है आपको देख के पता चल रहा है कि, यानी कि इसका मैं एग्जांपल लेता हूं तो ये हो गया -3, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं तो तुमको सबसे पहले क्या करना, पहले स्टेप के बाद सिग्नल कौन सा प्लॉट करना है, -3। t -3 is a delayed signal and signal will shift in which direction? बताओ भाई, कौन से डायरेक्शन में से शिफ्ट होगा, लेफ्ट राइट, किधर शिफ्ट होगा, राइट। लेफ्ट या राइट? डिलेड सिग्नल किधर शिफ्ट होगा,
Right, sir. राइट, इतना टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, राइट शिफ्ट हो गया सिग्नल। अभी स्केलिंग चिंता मत करिए, अब स्केलिंग पे आइए। ठीक है, देन परफॉर्म स्केलिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब अब आप जो है स्केलिंग ऑपरेशन करिए। पहला जो है क्या करेंगे, स्केलिंग ऑपरेशन फॉर निगेटिव एंड फॉर नॉन निगेटिव एंड निगेटिव अल्फा। ठीक है, अब जो भी है हाँ, अब क्या है, आप इसकी क्या करिए, स्केलिंग ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप क्या करो, भूल जाओ इसको, ये जो है ये स्केलिंग फॉर नॉन निगेटिव एंड निगेटिव अल्फा, अगर निगेटिव भी हो सकता है और अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है। आप उसके लिए उसको स्केलिंग कर देना है, और स्केलिंग करोगे उसके बाद मैं क्या लिखा हूँ, टाइम रिवर्सल ऑफ द रिजल्ट फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ द अल्फा। अब क्या है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए कि मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था खुद ही लिखने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अब मैं क्या प्लॉट करूंगा, एक्स, ये जो देखो, अब ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल है, इसको आप वाई समझो। ठीक है ना, और आप इसकी स्केलिंग कर दो। ठीक है, 2t y2t, ये सिग्नल आप y2, और ये जो है जो भी सिग्नल आए वो y2t। ठीक है, अब निगेटिव को रहने दो, अभी निगेटिव को रहने दीजिए, कोई सा भी है। आप इसकी स्केलिंग जो है वो एक मैग्नीट्यूड लीजिए और कर दीजिए। ठीक है, y2t। ठीक है, ये सिग्नल आ गया, ये yt है। ठीक है, जो भी सिग्नल आ गया, अब आप उसको क्या करिए, y2t। ठीक है, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस होगा। ठीक है ना, जो भी yt सिग्नल है उसको कंप्रेस कर देना है, एंड देन यू प्लॉट y2t सिग्नल। ठीक है, और y2t सिग्नल प्लॉट हो गया, उसके बाद आप उसको इनवर्स कर दो एंड यू गेट माइनस। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करना है, जो भी सिग्नल है उसकी शिफ्टिंग करनी है। ये सिग्नल देखिए, एग्जांपल लिया -2t-3, तो हम सबसे पहले हम क्या प्लॉट किया हमने, xt-3, दिस इज yt। ये कोई सा सिग्नल है, ट्रांसफॉर्म सिग्नल, दिस इज yt। अब इस सिग्नल को मैं क्या करूंगा, इसको मैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केल विच इज 2, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेके हम कर देंगे। अगेन दिस इज क्वेश्चनेबल, इसको मुझे ये लिखना चाहिए या क्या लिखना चाहिए, आई विल जस्ट चेक इट आउट। मे बी आई एम नॉट एबल टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मे बी दिस मे बी कंफ्यूजिंग, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है तो आपको भी कर रहा होगा। लेकिन बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग दैट आई, irrespective of the sign of the scale, I will be just plotting y2t। ठीक है ना, और अगर y2t यहाँ पे माइनस अगर नहीं है तब तो यहीं पे हमारा काम चल गया, यहीं पे हमारा काम हो गया। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमारा काम खत्म। अगर टाइम निगेटिव नहीं है, ये स्केल निगेटिव में नहीं है तो, और अगर निगेटिव में है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, टाइम इनवर्स ले लेंगे। ये जो भी सिग्नल है इसको आप मिरर इमेज ले लीजिए, एंड देन यू गेट y-2t। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप दैट यू कैन फॉलो एंड यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, अब इस पे क्या है, अब प्रॉब्लम भी है, और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। एक दो प्रॉब्लम हम करेंगे। आज की क्लास अब मैं सोच रहा हूँ यहीं पे खत्म करूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो, या एक दो एग्जाम्पल नहीं दिखा ही देता हूँ। ये देखिए सिंपल एग्जाम्पल, नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए, xt ये है भाई साहब। ठीक है, और आपको प्लॉट करना है x3/2t+1। तो सबसे पहले क्या प्लॉट करना है, ये बीटा ये है और अल्फा ये हो गया। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, xt+1 प्लॉट करना है। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है, या नोट्स में है, क्या करना है आप आराम से प्लॉट कर सकते हो। एक मिनट देखें, अभी एक और चीज मजेदार बताएंगे, देख लीजिए। अब हम जब हमने प्लॉट किया, ये बात आपको पता है कि ये शिफ्ट हो गया, ये सिग्नल जो है ये शिफ्ट होना है। शिफ्ट किधर होना है, इस डायरेक्शन में होना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एडवांस सिग्नल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, शिफ्ट कर दिया आपने।
अब ये सिग्नल को हम yt मान लिए। अब इस सिग्नल को हमें क्या करना है, इसकी स्केलिंग करनी है, y अल्फा t हमको प्लॉट करना है। अल्फा क्या है, 3/2 है। ये देखो एक से ज्यादा है तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी से ही कि सिग्नल क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल को हमने देखिए उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले समझाया था उसी तरह से समझा के इसका कंप्रेस्ड वर्जन जो है हमने निकालने की कोशिश की। ये जहां पे 1 था अब क्या हो रहा है, 2/3 हो जा रहा है। ये -1 है वो -2/3 हो जा रहा है। ठीक है, अब जो है हर बार इस तरह से ना करना पड़े, एक और चीज निकल के सामने आ रही है, उसका भी आप ध्यान दे लीजिए। सो ट्राई टू कंप्यूट द मॉडिफाइड बाउंड्री पॉइंट्स। ये तो मैंने पहले भी बताया कि भाई कौन कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हैं उसको कंप्यूट करने की कोशिश करिए। और सिंस अल्फा ये जो है 3/2 और 3/2 को मैं मान लो p/q मान लूं, ठीक है ना, अगर अल्फा p/q है, ठीक है ना, तो लीनियरली कंप्रेस द शिफ्टेड सिग्नल बाय अ फैक्टर ऑफ q/p। ठीक है, अब देखो यानी कि 2/3, मतलब अगर ये 3/2 है तो इसको आप जो है ये बाउंड्री पॉइंट्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे फैक्टर किस फैक्टर से, बाय q/p। और q/p क्या है यहाँ पे, q/p हो गया 2/3। तो आप देखो कि और कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जो बाउंड्री पॉइंट 1 है ये क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है किससे, 3/2 है तो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। सो 1 बाउंड्री पॉइंट इज 2/3 और ये भी क्या है 3/2 है तो ये -1 भी क्या हो जा रहा है, 2/3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, सो ये जो भी फैक्टर हो, जो भी ये स्केल है उसका इनवर्स आप ले लो। 3/2 है 2/3 ले लो, या p/q है तो q/p ले लो, और ये जो है आपके पॉइंट्स एंड पॉइंट्स उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे। सो यू विल बी गेटिंग दोज बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, सो लीनियरली कंप्रेस द शिफ्टेड सिग्नल बाय द फैक्टर ऑफ q/p। ये p/q है, इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, q/p, that is a 2/3 in the given case, and obtain, अब आपको क्या मिल गया, so once you do this you get the signal yt equal to x 3/2 t plus 1। बात समझ में आ गई। सबसे पहले शिफ्टिंग करोगे, देन शिफ्टेड वर्जन यू विल टेक दिस एज अ yt। ठीक है, उसके बाद जो भी स्केल है उसको लो, प्लस है माइनस है कोई बात नहीं है, ये जो भी वैल्यू है आप उस हिसाब से जो है सिग्नल प्लॉट करो। माइनस भी है तब भी आप इसको बिना माइनस को कंसीडर किए हुए प्लॉट करो। ठीक है, और 3/2 है, इसका मतलब आप क्या करोगे, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो 2 ये मान लो 2 रहता तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाता, 2/3 से, तो ये हो जाता 4/3 हो जाता। ठीक है, सो दिस एंड पॉइंट्स यू मल्टीप्लाई विद द इनवर्स ऑफ द स्केल। ठीक है, 1/अल्फा। ठीक है, एंड यू गेट द बाउंड्री पॉइंट्स एंड यू जस्ट मूव। और ये अगर निगेटिव में है, अगर भाई साहब अगर ये निगेटिव में है तो क्या करना है, यहां तक करने के बाद इसका इनवर्स ले लेना है। ठीक है, सो इफ आई टेक, इसका मैं अगर इनवर्स ले लूं, आप आराम से इसका इनवर्स प्लॉट कर सकते हो। ठीक है ना, इनवर्स आप अगर इनवर्स लेना हो, अगर मैं सही हूं अगर तो मैं क्या करूंगा, ये भाई साहब इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये 2/3 हो गया, ये 2/3 इधर हो गया, एंड दिस सिग्नल इज x -3/2 t + 1। अगर सही पढ़ा है तो, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही पढ़ा हूं। ठीक है, जब बात समझ में आ गई तो बताओ, आज का जो है अध्याय समाप्त करें। हेलो, हाँ सर। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. यस sir. Okay, सर। so let me take the attendance and let me stop sharing। ये मैं जब चैप्टर पूरा कर लूंगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये Excuse me, सर। हाँ सर नेक्स्ट क्लास से लाइक जहाँ पे आप लिख रहे हैं जो पॉइंटर है आपका सर, वो विजिबल नहीं होता है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है कि कहाँ का बता रहे हो। तो एक बार वो चीज देख लीजिएगा सर कि अगर मैंने हो पाए। पॉइंटर में इस पे जो रेड से मार्क करता हूँ तो नहीं विजिबल होता है क्या? नहीं, रेड मार्किंग सर विजिबल होता है, लेकिन उस टाइम पे जैसे वो पॉइंटर दिखता है तो उससे ये होता है कि पॉइंटर जहाँ जहाँ जाता है वो समझ में आ जाता है। अच्छा पॉइंटर, तो हम तो यस। यार पॉइंटर हम सोच रहे हैं वहां पे मार्क ही करेंगे। चलो मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो काफी एडवांस टाइप का सिस्टम है। ठीक यस है, सर। मैं देखता हूँ।
ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग। अभी रुके रहिए, आपका अटेंडेंस ले लेना है। ठीक है। हाँ चलो, okay, so I have taken the attendance and tomorrow again we will have a class at 5 PM. ठीक है। और फ्राइडे का क्लास देख लेना कि फ्राइडे को क्या है, मेरे एक छात्र का पीएचडी का वाइवा है। चलिए फ्राइडे को 8 बजे ही क्लास लेंगे। ठीक है। बाकी देख लेना, कुछ जो भी आपका अगर खाली स्लॉट्स होगा तो आप मुझे बताना, नेक्स्ट वीक से उसको देखेंगे। ठीक है। और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा तो उसका क्विज लेंगे। सो 5-6 चैप्टर्स आर देयर, 5-6 क्विजेज विल बी देयर। तो अपना रिवाइज भी कर लीजिए और पढ़ाई करिए। ठीक है। ओके, सो क्लास इज कंक्लूडेड। थैंक यू वेरी मच। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।